नमस्कार, हिंदू टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि नेगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवभूमि में मजार लैंड जिहाद कैसे फैल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के एक कड़े फैसले ने देश में मजार लैंड जिहाद की साजिश का पर्दाफाश किया है। लैंड जिहाद नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन मजार जिहाद का नाम पहले कभी नहीं सुना गया। ये सब देश की आध्यात्मिक स्थली देवभूमि उत्तराखंड से ही शुरू हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सनातन धर्म के 4 धाम विराजमान है तथा पहाड़ की हर चोटी पर एक कुल देवता, कुल देवी या ग्राम देवता का मंदिर है। पहाड़ के निवासी धार्मिक और सनातनी रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से उत्तराखंड के देव स्वरूप को खंडित करने की जबरदस्त साजिश होने लगी है। यहाँ मैदानी जिलों से लेकर पहाड़ी जिलों तक बड़ी साजिश के तहत मजारों को बनाने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जनसंख्या के असंतुलन की समस्या के कारण देवभूमि की सनातन संस्कृति को तहस नहस करने का खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार पीर बाबा और मजारों का विरोध करता रहा है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यह बात कटोचने लगी थी कि उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में हालात असामान्य होने वाले हैं। इसलिए उन्होंने वन विभाग, PWD, सिंचाई विभाग तथा राजस्व विभाग को सरकारी भूमि में अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों का एक सर्वे करवाया। सर्वे में चौंकाने वाले परिणाम सामने आए। खास तौर पर वन भूमि पर कब्जा करके बनाई गई हजारों अवैध मजारों की संख्या सामने आई, तो उन्होंने तत्काल वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त कर शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अवैध मजारों के खिलाफ देश में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले कभी ऐसा सख्त निर्णय नहीं लिया था। स्पष्ट कहा है कि उत्तराखंड में मजार लैंड जिहाद को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया जाए और वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, जिसके बाद वन विभाग की जमीन पर बनी इन अवैध मजारों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ मजारों को रिजर्व फॉरेस्ट में ऐसी जगहों पर बनाया गया था जहां आम लोगों के आने जाने पर और किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री ले जाने पर सख्त पाबंदी है। खास बात यह है कि इन मजारों पर पहले विभागीय नोटिस चस्पा किया गया और नोटिस लगते ही यह अंधविश्वास का धंधा या कहे कि मजार लैंड जिहाद का षड्यंत्र रच रहे लोग भाग खड़े हुए। इन मजारों पर जब सरकार का बुलडोजर चला तो उनमें कोई भी मानव अवशेष अथवा किसी भी तरह के जीवों के अवशेष नहीं मिले। यानी ये मजार लैंड का जिहाद एक बड़ी साजिश के तहत उत्तराखंड में फैलाया गया, जहां अंधविश्वास का धंधा करने के लिए मुस्लिमों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे करने और हिंदू समुदाय की बस्तियों में आकर बसने के लिए सुनियोजित प्लान बनाया। उल्लेखनीय है कि अधिकांश मुस्लिम तबका मजारों को मान्यता नहीं देता है। दारुल उलूम देवबंद से तो कई साल पहले बाकायदा ये फतवा जारी किया गया था कि कोई भी सच्चा मुस्लिम केवल खुदा के आगे ही सर झुकाता है और किसी के आगे नहीं, इसलिए वे मजारों को नहीं मानते हैं। लेकिन सूफी संतों में बरेलवी मुस्लिमों की संस्था की राय अलग है। वे अपने फकीर के समुदाय के माध्यम से इस मजार लैंड जिहाद के जरिए इस्लाम का प्रचार करते हैं। खास बात यह है कि किसी भी अरब देश में एक भी मजार नहीं है। वहाँ इस्लाम में इस तरह की इबादत को मान्यता नहीं दी गई है। मजार जिहाद केवल देवभूमि उत्तराखंड में ही नहीं है, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी जोर शोर से चल रहा है। संवेदनशील स्थानों पर मजारें बनती जा रही हैं। रेलवे स्टेशन, पुल, फ्लाईओवर, बस अड्डों, बैराज के किनारे या सुनसान जंगलों में आखिरकार क्यों और कैसी ये मजारें बन गयी, इस पर भी सवाल खड़े हुए हैं। एक ही नाम के शख्स की 10-10 मजारें बनी हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि ये मजार भी जिहाद के एक और धंधे की तरह पनप रहे हैं। बरेलवी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग उत्तराखंड की वन भूमि पर लैंड मजार जिहाद के तहत काम कर रहे हैं। ये लोग पहले सड़क किनारे झंडे और पत्थरों में चूना लगाकर मार्ग बनाते हैं, फिर जंगल के पत्थर का एक टीला बनाकर उस पर नीली चादर चढ़ाकर आसपास के पेड़ों पर हरे झंडे लगा देते हैं। उसके बाद धूप बत्ती लगाकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं। यहाँ मुस्लिम कम और अंधविश्वासी गरीब तबके के हिंदू ज्यादा आने लगते हैं। धीरे धीरे ये मजारें वृहद रूप ले लेती हैं। इन जगहों पर कोई फकीर या सूफी संत नहीं दफनाए गए हैं, मात्र सीमेंट का चबूतरा बनाकर जमीन हड़पने का सिलसिला शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार के सर्वे में अभी तक 1000 से ज्यादा मजारें चिन्हित हुई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़े फैसले लेकर इन अवैध मजारों के खिलाफ अभियान शुरू करवाया, और ये ऐसा अभियान है जो अभी तक किसी भी राज्य में नहीं चलाया गया है। मुख्यमंत्री के इस बड़े फैसले से देश भर की मजारों पर चर्चा शुरू हो गई। वन विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के जंगलों से अब तक करीब 400 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। हरिद्वार शहर, जो कि हिंदुओं की आस्था की नगरी है, वहाँ पर मंदिर या गैर हिंदू इमारत बनाने की अनुमति भी नहीं है।
हरिद्वार शहर की 7 अवैध मजारों में से 3 को ध्वस्त कर दिया गया है। एक मजार तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यालय के बगल में ही थी। शेष पर कार्यवाही होने से पहले ही हरिद्वार जिले के कांग्रेसी विधायकों ने जिला प्रशासन पर मजारों को बचाने की राजनीति की है, जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि तीर्थ नगरी में सनातन धर्म के स्वरूप को बनाए रखने की जिम्मेदारी को आखिरी दम तक बचाने के प्रयास जारी रखेंगे। बहरहाल उत्तराखंड में हिंदू आस्था के स्वरूप को बचाने के लिए मुख्यमंत्री के इस फैसले ने सनातन संस्कृति को संरक्षित किया है। मजार जिहाद के खिलाफ अभियान अभी जारी है। उत्तराखंड सरकार को भारी मुश्किलों का सामना अब करना पड़ेगा जब शहरी क्षेत्र की मजारें ध्वस्त होंगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।